और इस वक्त एक बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह मिल रही है कि वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। आपको बता दें, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को वाराणसी कोर्ट की तरफ से हटा दिया गया है। यानी अब सिर्फ सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की देखरेख में ही रिपोर्ट दाखिल होगी। इसके अलावा जो एक और बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 दिन का समय सर्वे टीम को मिल गया है कोर्ट से। 2 दिन के भीतर अब रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। हालांकि आज रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन आपको बता दें कि सर्वे टीम की तरफ से यह बताया गया था, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस थे, बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी सर्वे के दौरान जो ली गई थी ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर से। रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई थी, लिहाजा कोर्ट से वक्त मांगा गया था। आज वाराणसी कोर्ट से कहा गया था कि अभी हमें थोड़ा और वक्त चाहिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए, लिहाजा वाराणसी कोर्ट की तरफ से 2 दिन का वक्त सर्वे टीम को दे दिया गया है। इसके अलावा जो एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो आज जिस तरीके से अजय मिश्रा पर यह आरोप पहले से लग रहे थे कि वो जानकारी मीडिया में लीक कर रहे हैं, उस मामले में वाराणसी कोर्ट की तरफ से न सिर्फ फटकार लगाई गई अजय मिश्रा को, बल्कि उनको टीम से हटा भी दिया गया है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटा दिए गए हैं। यानी अब जो रिपोर्ट दाखिल होगी सर्वे की, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जो सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होगी वो सिर्फ सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की देखरेख में ही दाखिल की जाएगी। आपको बता दें, आज सर्वे रिपोर्ट दाखिल होनी थी, लेकिन रिपोर्ट क्योंकि तैयार नहीं हो पाई थी, उसके बाद वाराणसी कोर्ट सर्वे टीम पहुंची थी। कोर्ट से वक्त मांगा गया था, यह कहा गया था कि हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए क्योंकि रिपोर्ट तैयार करनी है और उसके बाद ही रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। वाराणसी कोर्ट की तरफ से 2 दिन का वक्त दे दिया गया सर्वे टीम को, यानी अब 2 दिन के भीतर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। ज्ञानव्यापी सर्वे मामले से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि एक तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है और दूसरी तरफ 2 दिन का वक्त सर्वे टीम को मिल गया है सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे खत्म हो चुका है। 3 दिन तक सर्वे चला, 14 मई से 16 मई तक सर्वे चला, लेकिन 17 मई को वाराणसी कोर्ट के 12 मई के आदेश के मुताबिक आज रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन सर्वे टीम ने यह कहते हुए रिपोर्ट दाखिल करने से इनकार कर दिया कि बहुत सारे वीडियोस हमने सर्वे के दौरान लिए थे, बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली थी, सैकड़ों की संख्या में फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं जिनके आधार पर ही रिपोर्ट तैयार करनी है और उस रिपोर्ट को तैयार करने में अभी वक्त लगेगा। लिहाजा वाराणसी कोर्ट से वक्त मांगा गया था और कोर्ट ने 2 दिन की मोहलत दे दी, यानी 2 दिन का वक्त सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सर्वे टीम को दे दिया है। 2 दिन के भीतर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। लेकिन एक और बड़ी जानकारी, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि सर्वे टीम में कुछ लोग जानकारी लीक कर रहे हैं, उस मामले में वाराणसी कोर्ट की तरफ से न सिर्फ फटकार लगाई गई बल्कि अजय मिश्रा को हटा भी दिया गया। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर थे, अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर जिनकी देखरेख में सर्वे हुआ था, अब उनको हटा दिया गया है और अब उनकी जगह विशाल सिंह की देखरेख में ही सर्वे की जो रिपोर्ट है उसे कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और उनकी सहायता करेंगे सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह। तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है टीम से। इसके अलावा कई और याचिकाएं भी दाखिल की गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि कल इस मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जो माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया उसका हम लोग सम्मान करें। लेकिन दूसरे अजय मिश्रा क्यों हटाए? ये अभी मैंने रिपोर्ट आदेश देखा नहीं है, अब देखिए क्या, अब देखेंगे तब उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो क्या आप अगले 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे? कोशिश की जा रही है कि 2 दिन में कर दिया जाए, लगभग रिपोर्ट तैयार है तो कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने जो फिर अपनी रिपोर्ट बना रखी है उसका क्या होगा? नहीं, वो अपना अलग 6-7 तारीख का वो अपना अलग करेंगे, उसके बाद 12 तारीख के बाद से रिपोर्ट हमको करना है। तो जब उन्हें हटा दिया गया है तो फिर उनकी रिपोर्ट कैसे मान्य होगी? नहीं, पीछे का तो सही है ना, 6-7 तारीख का तो सही है ना, 6-7 तारीख का उन्होंने किया, 6-7 तारीख का वो दाखिल करेंगे। अब मुस्लिम पक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया कि लगातार मुस्लिम पक्ष मांग करता रहा कोर्ट कमिश्नर को चेंज करने को। अब कहीं ना कहीं ये जो कमिश्नर हटाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़े सवाल मुस्लिम पक्ष के खड़े हो गए हैं। अब ये कहना जल्दीबाजी है और माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी पक्षगण उसमें उपस्थित थे, तो जो आदेश किया गया है वो माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। तो अब तो उन्हें अवसर मिल गया है इस विषय पर, जिस आरोपित कर रहे थे वो उनको सामने आ गई है ये बातें।
जी कहीं ना कहीं जो जांच प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। नहीं, एडवोकेट कमीशन की एक सामान्य प्रक्रिया सिविल मुकदमों को होती है। क्यों रिमूव कर दिया गया? कोई आरोप तो नहीं लगाया गया, बस माननीय न्यायालय की इच्छा है, वो कोई उनको लगा होगा कि ये कार्यप्रणाली इनकी ठीक नहीं है। सुनवाई होनी है नहीं, 2 दिन बाद। 2 दिन का वक्त दे दिया गया सर सबमिट के लिए। सरकार अपना बात न्यायालय में रखेंगे ऐसा कुछ है? जी, कल परसों की जो तारीख दी गई 19 तारीख की, उसमें क्या बातें निकल कर आएंगी सामने? और नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ये माननीय न्यायालय का विषय। महेंद्र प्रसाद पांडे जी ने याचिका आपत्ति इनवाइट की गई है और उस आपत्ति के बाद कल बहस होगी और कल बाकी जो एप्लीकेशन डीजीसी महोदय का है और जो वादी अधिवक्ता के द्वारा जो दाखिल किया गया उसका डिस्पोजल कल होगा, कल उसकी सुनवाई होगी। जी यस 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 अजय मिश्रा को यस जी अजय मिश्रा को हटा दिया गया है और प्राइवेट रिपोर्टर अजय मिश्रा के ऊपर विशाल सिंह ने जो कमिश्नर नियुक्त थे, विशिष्ट कमिश्नर नियुक्त थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये कमीशन की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनके साथ एक कैमरामैन है, वो मिस्टर आरपी सिंह, जो बराबर सूचनाएं लीक कर रहे हैं मीडिया में, ये आरोप लगा था। कोर्ट ने इस पे बहुत ही खराब कमेंट किया। खराब कमेंट ये किया कि खराब कमेंट लास्ट में हम ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का निष्पादन पूरी निष्पक्षता एवं ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त द्वारा एक प्राइवेट कैमरामैन रखकर बराबर सूचनाएं मीडिया में लीक की जा रही थी और चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा अपराधापत स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई, जो कि न्यायिक मर्यादा के सर्वोत्तम है। अतः प्रातापत 1679 का इस आशा के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष पूरा पढ़ दे रहे तो पूरा बात आ जाएगा। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे, अर्थात कमीशन कार्रवाई की सारी रिपोर्ट विशाल सिंह दाखिल करेंगे। बाकी जो 2 बिंदु है उस पर कोर्ट ने कहा है कि पहले तो कमीशन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम 2 दिन का समय प्रदान किया जाता है और प्रार्थनापत्र 81 का स्वीकार किया जाता है और उन्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। पत्रावली प्रार्थनापत्र 80 का व प्रार्थनापत्र 82 का सुनवाई हेतु दिनांक 2 दिनों का कमीशन को वक्त मिला। कमीशन को 2 दिन का रिपोर्ट विशाल सिंह को समय मिला और जो डीजी सिविल महोदय ने जो आज एप्लीकेशन मूव किया था और जो वादी पक्ष के द्वारा जो मूव किया गया था एप्लीकेशन, उसका डिस्पोजल आपत्ति कल के लिए इनवाइट हुई है। कल उस पर दोनों लोग आपत्ति देंगे। कोर्ट चाहे तो कल ही उसकी हियरिंग करके उसमें उसका डिस्पोजल कर सकती है, चाहे तो डिस्पोजल के लिए कोई डेट दे सकती है। यस, अब जांच में भी सवाल खड़े करेंगे मुस्लिम पक्ष, क्योंकि कमिश्नर को हटाएगा, इस पे क्या कहना है? नहीं, अब देखिए वो क्या करेंगे उनका पक्ष है। मैं इस बारे में विपक्षी के कंडक्ट पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा।